हरे कृष्णा माता जी। देख आजानुलंबितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद उसका तृतीय अध्याय और उसके त्रयोदश श्लोक से 13वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्ठायोपकल्पते। वायु द्वारा गुण गंध से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल रूप में रूपांतरित हो जाता है और उसी वायु से जल अपना स्वाद खोकर अग्नि में विहीन हो जाता है। हरित रूपम तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते ऋत स्पर्शो अवकाशेन वायुर्नभसीलीयते कालात्मना ऋत गुणम नभ आत्मनि लीयते। अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। जब वायु आकाश के प्रभाव से अपना स्पर्श गुण खो देता है तो वह आकाश में मिल जाता है। जब आकाश
काल रूप परमात्मा द्वारा अपने शब्द गुण से विहीन कर दिया जाता है तो वह तमोगुणी मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः सह वैकारिक नृप प्रविशन्ति अहंकारम स्वगुणरहमात्मनि। हे राजन, भौतिक इंद्रियां तथा बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं, जहाँ से उनका उदय हुआ था। देवताओं के साथ साथ मन सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण मिथ्या अहंकार अपने सारे गुणों समेत महत्त्व में लीन हो जाता है। एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्णावर्णितास्माभिः किं भूया श्रोतुमिच्छसि। मैं अभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों वाली यह माया शक्ति श्री भगवान द्वारा भौतिक ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के लिए शक्ति से आवेशित की जाती है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो? ऐसा जो अंतरिक्ष नाम के जो योगेंद्र हैं, ये महाराज नील से पूछते हैं, अब और क्या सुनाया जाए आपको? राजोवाच अथ तामेश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यजः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। राजा निमि ने कहा, हे महर्षि, कृपया यह बतलाएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से श्री भगवान की उस माया को पार कर सकता है जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लंघ्य होती है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। साधारण शब्दों में बताइए कि कैसे इस भगवत माया से पार पाया जाए। श्री प्रबुद्ध उवाच कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। श्री प्रबुद्ध ने कहा, मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए, जो मानव है, मनुष्य हैं, वे समाज में नर तथा नारियों की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव इस प्रकार से केवल स्त्री पुरुष जो संबंध है उनमें रत रहते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्दों में उनका सुख निश्चित रूप से लुप्त हो जाता है और ज्यों ज्यों वे वृद्ध होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। जो प्रबुद्ध नाम के योगेंद्र हैं, चौथे जो हैं इनमें से कवि, हविर, अंतरिक्ष, इनके विचार हमने सुने। अब ये प्रबुद्ध नाम के योगेंद्र हैं, ये कह रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर, सारे प्रश्न जो नव योगेंद्र संवाद है बहुत ही सुंदर है। इसको जितनी बार सुना जाए न इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न प्रासंगिक हैं जो पूछे गए हैं। अभी पूछा कि जो निम्न स्तर पर जीवनों को जी रहे हैं वो कैसे इस दुर्लंघ्य माया को पार कर सकते हैं। फिर वो इस स्थिति को पहले क्लियर कर रहे हैं, जो उसका उपाय बताएंगे कि जो जीव हैं वे या मनुष्यों के रूप में मनुष्य के रोल में आते हैं, उनमें भी स्त्री पुरुष, और उसमें भी स्त्री पुरुष संबंध ही जिनका एक प्रकार का मुख्य गोल रह जाता है जीवन का। वे चाहते तो जीवन में बहुत सारे सुख हैं, किंतु होता उल्टा है, और यही सभी के जीवन में होता है। प्रातः काल उठने से रात्रि सोने तक जो भी क्रियाएं सभी सुख के लिए की जा रही है, किंतु मिलता उल्टा दुख ही है। और जो जो वे वृद्ध होते हैं इनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे ये शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाता है मानव का, उसकी असुविधाएं भी और बढ़ते जाती हैं। जबकि अब तो सब सरल हो जाना चाहिए था अगर ऐसे
सिस्टम देखे कि भैया अब सब हो गया। लेकिन जितना वृद्धावस्था नजदीक आती जाती है, सुविधाएं और बढ़ती जाती हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो देहात्म बुद्धि, खुद को ये शरीर ही समझना। फिर उस हिसाब से फ्रस्ट्रेशन और अपेक्षाएं वो सब बढ़ते जाती हैं। एज के साथ साथ तो व्यक्ति और दुखी होते जाता है जैसे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। जबकि जो जो उसको प्रारंभ में लगता था कि ये यह समस्या है, वो तो सब निपटा चुका, फिर भी वो अत्यंत दुखी रहता है। क्यों? अपने देहात्म बुद्धि के कारण, जो प्रैक्टिस अभी तक की है। स्वयं को ये शरीर ही मानना केवल, और इससे संबंधित जो है वही मेरे हैं। नित्यार्थिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभि का प्रीति साधितश्चल। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है, और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं? इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अपने हिसाब से ऐड किए होंगे श्लोक और उनकी मीनिंग ऐसी दे दी, क्योंकि जो ये अर्थ है ये आज के समय में भी प्रासंगिक है हम सबके जीवन में। तो ऐसा सुनते हुए लग सकता है कि शायद ये कहने वाले खुद से ही कह रहे हैं। जो इस भौतिक जगत की जो संपत्ति है, जिसको हम संपत्ति कहते हैं, उसको अर्जित करना भी अत्यंत कठिन है। और जो जीवात्मा है उसके लिए उसको मृत्यु स्वरूप कहा। सुनने में कितना अजीब लगेगा। हाँ, कोई व्यक्ति धन्य है तो हमें तो लगता बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो संपत्ति मृत्यु तुल्य है? क्योंकि वो वास्तविक कोई लाभ नहीं दे पाती उस व्यक्ति को। उसको देती है तो केवल दुख ही दुख। भले दिखता है ऐसे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, इस पे तो कुछ कमी नहीं है, ऐसा वास्तव में उसकी वही संपत्ति उसके सबसे बड़े दुख का कारण होती है। और जो जो भी उसके पास अन्य संग्रह है, घर, संतान, संबंधी गण, इन सब से भी वह कोई लाभ नहीं ले पाता। इन सब के लिए वह जीवन पर्यंत इतनी कठिन परिश्रम करता है। एवं लोकम परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। मनुष्य को स्वर्ग लोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने समतुल्य लोगों की, जब हम सुन रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ऐसे सब कुछ ही आप ध्यान से ही सुनते हैं। मनुष्य को स्वर्ग लोकों में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिससे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग बहुत बढ़िया, उसमें भी जीव अपने समतुल्य लोगों की प्रतिस्पर्धा से और अपनों से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। जो उसके समकक्ष है उनसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल रहा है, उनसे बड़े, उनसे ईर्ष्या चल रही है। क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है, अतः उस स्वर्ग के देवता गण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। जो हम सुन रहे हैं ना, वैसे वास्तविक सत्य पर हायर लेवल का है, इसको समझना और पचा पाना अत्यंत मुश्किल है। क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, हमें तो यही की झंझटें झंझटें लगती है, रोज एक नई झंझट होती है सबके जीवन में। स्पष्ट कहा गया कि जो मनुष्य सदाचरण से, ऐसे वैदिक अनुष्ठान यज्ञ इनसे जिसको अगले जीवन में जिस लेवल का सुख प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन से, स्वर्ग में भी वैसा सुख नहीं है। और जो कंडीशनिंग है वो ऐसी है कि स्वर्ग बहुत बढ़िया होता है, स्वर्ग बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि ऐसे सुना है बचपन से, कोई शरीर छोड़ के भी जाते तो स्वर्गवासी हुए जीवो, ऐसा ही। तो स्वर्ग को ऐसा ही मार्केटिंग मिली है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
पर यहाँ स्वर्ग की भी दशा बता रहे हैं कि जो ये स्वर्ग है इसमें भी जो अपने समान है उनसे प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं होती, जो समतुल्य देखते रहेंगे ये इतना आगे ये ऐसा, वहां पे भी चलता है, क्योंकि वहां स्थूल शरीर नहीं गए पर सूक्ष्म शरीर तो वहां पे भी है। और अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है, जैसा प्रैक्टिकली हम जगत में देखते हैं, इसमें तो कोई विनम्रता सो कॉल्ड दीनता उसकी बात ही नहीं है, स्पष्ट देखते हैं, चाहे भक्ति राज्य में भी हो चाहे जगत में हो, सब जगह है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा सब चलती रहती है। ये स्वर्ग में भी चलती है। ये स्वर्ग का ड्रॉबैक है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत बढ़िया जिसके लिए जाना चाहे। और जैसे पुण्य कर्म समाप्त हुए स्वर्ग से फेंक दिया जाता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। वहां पर जो देवता है वे भी सदा भयभीत रहते, कब हमारा ये छूट जाए, कब हमसे छिन जाए हमारा साम्राज्य। जैसे सामान्य जो राजा है वे अन्य राजाओं द्वारा निरंतर भयभीत रहते, कब कौन हमला कर दे। थोड़ी थोड़ी प्रशंसा जो जनता कर रही होती है वो भी ईर्ष्या मन में लेके, बहुत इनके तो बढ़िया ठाट बाट, इनको देखो कुछ नहीं करना पड़ता, और मुंह के आगे बोलते हैं महाराज की जय हो ऐसा। तो ये दोनों इनको झेलने होते हैं। ऐसा ही देवताओं की भी वह स्वर्ग में दशा है। अब बहुत ही सुंदर सा श्लोक आ गया, आपने अनेक बार सुना हो, न सुना हो तो आज सुन लें। बहुत सुंदर सा ग्रंथ है गौड़ीय कंठहार। इसमें प्रथम तत्व है गुरु तत्व, उसमें भी हम इसको श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम से वहां संकलन किया गया है। गौड़ीय गौड़ीय कंठहार जो ग्रंथ है उसमें उपनिषद से और अलग अलग ग्रंथों से सब जगह से सुंदर सुंदर श्लोकों का संकलन है, तत्व वाइज, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, ऐसे माया तत्व, जीव तत्व, नित्यानंद तत्व, ऐसे तत्व वाइज वहां संकलन है। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। जो हम सुन रहे हैं जिस प्रश्न का उत्तर उसको भी रिमाइंड बार बार करते चलेंगे। पहले तो पूछा जा रहा माया क्या है, माया से कैसे मुक्ति है। अब उसी के ही एक कदम आगे चल के पूछते हैं कि भैया जो इस जगत में निम्न लेवल पर भी जिनके जीवन चल रहे हैं उनके पास भी क्या कोई मौका है इस माया से छुटकारा पाने का, क्योंकि ये तो दुस्तर है। भगवान भी कह रहे मम माया दुरत्य, उसका हम उत्तर सुन रहे हैं। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक वास्तविक सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों के संदेह दूर करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। ये अभी कोई भक्त किसी को प्रचार के लिए ऐसा कन्विंस नहीं कर रहे कि दीक्षा ले लो, आप दीक्षा ले लो। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम सभी जगह पढ़ाई जाती है। एकादश स्कंद तृतीय अध्याय और लगभग 29वां ये श्लोक है, नहीं 29 नहीं 21वां श्लोक है कि जिसको वास्तव में सुख चाहिए, वास्तव में शांति चाहिए, उन्हें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। जैसे जो अभी समाज में कंडीशनिंग है, गुरु एक फैशन टाइप है। जैसा कहते हैं कि सत्संग लिया है, जैसे भक्ति में भी जो आते हैं उनको भी यही लग रहा है कि हमने कोई सत्संग लिया है, कोई गुरु बनाए हैं। पर ये भक्ति राज्य ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट है, कोई फैशन नहीं है। कोई अलग अलग सत्संग चल रहे हो, उनके अलग अलग गुरु होते हैं, गुरु बनाते हैं। ये शास्त्र की आज्ञा है। जिसको भी अपने जीवन का मंगल चाहिए उनको एक प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। और गुरु के लक्षण भी साथ साथ बताए कि जो गुरु ढूंढा जाए, जो व्यक्ति ऐसे
जिनको सरेंडर किया जाए उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? शास्त्रों के निष्कर्षों से वे पूर्णतः अवगत हो और उनको अच्छे से समझते हो, उसको अच्छे से समझा पाए, शरणागत जीव को उसके हृदय के संशयों को भेद पाए। जो संशय के वहाँ संशय उसको छेद पाए, वहाँ शास्त्र वाणी को एस्टेब्लिश कर पाए, स्थापित कर पाए। तत्र भागवतान धर्मान। चलिए, जो ये श्लोक अभी हमने श्रवण किया गुरु पदाश्रय को लेके, इसके व्याख्या में कुछ और श्लोक दिए गए रेफरेंस में कि गुरु तत्व की जो महिमा है, इसी श्रीमद् भागवतम में हम इसी स्कंध में श्रवण करेंगे। 17वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य मां विजानीयान् वमन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्धि या श्रुते सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप समझे और किसी तरह उनका अनादर न करे, उन्हें सामान्य व्यक्ति समझकर उनसे ईर्ष्या न करे, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। जो श्री गुरुदेव होते, जो आचार्य हैं, जो दीक्षा आदि प्रदान करते हैं, जीवों का कह सकते हैं भगवान से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ठीक है, मैंने ठीक ठाक करके आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसे जो गुरुदेव हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य को मेरा स्वरूप समझना, उन्हें मर्त्य बुद्धि न करना, साधारण मनुष्य जैसा, हमारे जैसे तो चलते फिरते खाते सोते ऐसे ही तो है, बस ऐसा नहीं। वे भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह है। भगवान की जो कृपा है, जब वो मनुष्य स्वरूप धारण करते तो श्री गुरुदेव के रूप में उपस्थित होती है। इसलिए भगवान कहते हैं उनसे ईर्ष्या न करे, सामान्य मनुष्य समझ के। जब शास्त्र ऐसा कहते तो मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ऐसा होता ही है प्रैक्टिकली। श्री गुरुदेव हैं, उनका यश, उनका नेम फेम ग्लोरी सब देख के अनेक लोग ईर्ष्या भाव आ ही जाता है हृदयों में। भगवान इसीलिए चेतावनी देते हैं, नामर्त्य बुद्धि आशु है। और फिर उपदेशामृतम का जो प्रथम श्लोक है, जो आप सभी को स्मरण ही है, जो गुरु के जो लक्षण बताए गए हैं उनका वर्णन है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। जिन्होंने अपने वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा, उदर और उपस्थ वेगों को सहन जो कर लेते हैं, जो उनके वेगों में फंस नहीं जाते हैं, ऐसे जो सहनशील जन हैं, वे ही संपूर्ण पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने में समर्थ है, अर्थात वही गुरु कहलाने लायक हैं, वही अन्य जीवों की ठेकेदारी ले पाएंगे। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यस्तुष्येदात्मात्मदो हरि। प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि वह उनसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से छल रहित होकर श्री भगवान की श्रद्धा पूर्ण एवं उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के टीका से यहाँ पे इसके व्याख्या में उद्धृत किया गया।
गुरु को कभी भी न तो संसारी माना जाए, न ही अपने समान स्तर पर, कि हम जैसे ही तो हैं। गुरु को सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण में देखा जाना चाहिए। कभी भी गुरु पर आधिपत्य जताने के विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए, और न ही उनके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर होता रहता है, वह गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख रहता है, और इस तरह ऐसे शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आनंद का अनुभव होने लगता है। इसमें हम थोड़ा सा और आगे भी श्रवण करते हैं। व्याख्या बहुत सुंदर सी है, इसको लांघ के फिर जाना ठीक नहीं होगा। श्री रूप गोस्वामी ने शिष्ठा निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बतलाई हैं। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा, साधु वर्तमानुवर्तमनम। कल की कक्षा में भी जो ऐसा डिस्कशन आया था कि भक्ति के 9 अंग बताते हैं प्रहलाद महाराज, 9 अंग बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र। लेकिन जो आज के युग में जो प्रैक्टिकली जिन्होंने इस भक्ति धारा को आगे बढ़ाया, श्री रूप गोस्वामी जी, राधा रानी की जो निष्ठ दासियों की दासियों में जिनकी गिनती है श्री रूप मंजरी, वे जब भक्ति को बताते हैं तो बहुत कम में नहीं निपटा देते, जिससे समझने से परे रहे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते। 64 अंग उन्होंने बतलाए हैं, उसका ये प्रारंभिक है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अंग है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। द्वितीय, गुरु द्वारा दीक्षित किया जाना और उनसे भक्ति करने की विधि सीखना। तृतीय है श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चतुर्थ है गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। यह भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छे से भक्ति के अंगों को श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं। जिसने इन प्रारंभिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया हो, वह श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने का पात्र है। ये जो प्रथम 4 अंग हैं, ये रूप गोस्वामी जी भक्ति के बता रहे हैं। या उन्होंने नहीं बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम, ऐसा वो आज के जीवों की स्थिति के हिसाब से खोल के बता रहे अच्छे से। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा बोला और समझ लेना, ऐसा पूरा एक्सप्लेन करके। इस कलयुग की यही विशेषता है, धन्य कली इसलिए कहा गया इसको। इसमें बहुत अच्छे से भक्ति राज्य को एक्सप्लेन किया गया है, अन्य समय में ऐसा कहीं दिखने को नहीं मिलता। भक्ति विनोद ठाकुर जी कितने अच्छे से हमारे लिए बहुत सरल सब करके गए, सब कुछ पका के भी चले गए, थाली में भी रख गए, अब खा तो सकते हो बेटा, सुबह ये आरती करना, दिन में ये आरती करना, ऐसा करना, ऐसा ये कीर्तन करना, कार्तिक आ जाए तो ये पढ़ लेना, ऐसा सब कुछ बहुत सरल करके। और इस समय में जो श्री भगवान आए, युगावतार भगवान, उन्होंने भी यही किया, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया कैसे भक्ति होगी। हाँ, ऐसा 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 मैं करके खुद ही दिखा जाता हूँ, ऐसे होगी भक्ति। यहाँ जो भगवान के पार्षद आए, उन्होंने भी बहुत सरलता से हमारे लिए फुल एक्सप्लेन करके दिया भक्ति राज्य को। और इस पर भी हमारे दुर्भाग्य है कि अगर हम उनको ना समझ पाए, उसका लाभ न ले पाए। रूप गोस्वामी जी प्रथम 4 ये अंग जो है भक्ति के, गुरु पदाश्रय गुरु सेवा से ही संबंधित कहते हैं, या भगवान का कहीं नाम और निशान नहीं है, क्योंकि प्रारंभ वो गुरुदेव से ही होगी, वही भगवान के कृपा विग्रह है। जब हम उनको समझ पाएंगे तब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो तो साक्षात दिख रहे हैं। हाँ, चलते फिरते सब। हम अगर उनको ही नहीं पचा पाए तो भगवान कहाँ से समझ जाएंगे? भगवान तो दिखते भी नहीं है। हाँ, उम्मीद भी नहीं है अभी कभी दिखे कुछ हो। तो जो अभी सम्मुख है भगवान के प्रकाश विग्रह, उनकी सेवा, प्रथम उनके श्री चरणों की शरण लेना, द्वितीय जो दीक्षा आदि विधान है और उनसे भक्ति विधि सीखना, तृतीय उनके आदेशों का भक्ति पूर्वक पालन करना, चतुर्थ उनके अनुगत्य में अन्य जो आचार्य गण है उनको समर्पण करना, उनके पद चिन्हों को समझना। जो ये 4 कर लेगा, रूप गोस्वामी जी कहते उसके बस का है फिर भागवत जी सुने वो पढ़े।
हम सब ने शायद अतिक्रमण कर लिया है। मैं अपना ही कह सकती हूँ, आप सबका नहीं, मेरा तो अतिक्रमण ही है, जबरदस्ती वाला। जब कोई व्यक्ति सचमुच ही श्रीमद् भागवतम की ध्वनि को यथा रूप में सुनता है और वह इंद्रिय तृप्ति और मानसिक चिंतन की इच्छा से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सुखी और प्रसन्न रहता है। जब ये 4 चरण पूरे हो जाएं और तब कोई भागवत जी में गोते लगाए, तब उसको आनंद आएगा। तो उसके जो जड़ इंद्रियां वो शांत हो जाएंगी, मानसिक चिंतन में भी इच्छाओं से फ्री हो जाएगा। ये नहीं कि बार बार से तो नहीं करते, पर दिमाग तो चलते ही रहता रात दिन, उससे भी छुटकारा हो जाएगा। तब वो भगवान की सेवा का सुख ले पाएगा। वरना यही खोजते रहेंगे सुख को, कभी ऐसे कभी वैसे, ईर्ष्या द्वेष ये वो इसमें ही। जैसा इससे पहले के श्लोक में सुना कि स्वर्ग में भी चलता रहता प्रतिस्पर्धा, जो समतुल्य है, जो बड़े उनसे ईर्ष्या या बड़ों की ईर्ष्या, दोनों एंगल से ही है। बड़ों से भी ईर्ष्या और बड़े भी ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसको भी झेलो, स्वर्ग में भी चलता है। तो उससे भी जिसको बचना है उसको यही पहले गुरु पदाश्रय लेके ठीक से समझना होगा भक्ति राज्य को। यस्यां वै स्तूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से शोक मोह तथा भय की अग्नि को शमन करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती है। यह हमने सुना था प्रथम स्कंध में 7वें अध्याय में 7वां श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवतम सुने, जो श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि के श्रवण से जागृत होने वाली श्री कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति को उपयुक्त रीति से लगाने में दक्ष हो। ऐसा दिव्य प्रामाणिक कार्य भागवत धर्म कहलाता है। बहुत खतरनाक सा ये टॉपिक है, फिर से मैं रिपीट करती, 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि कुछ घुस पाए दिमाग में। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से शोक मोह तथा भय की अग्नि को शमन करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती है। भागवत जी का जो रिजल्ट है, जो फल है, लास्ट दिन सुनते ना फल मिल जाएगा आज, वो जो फल है, वो जो दिखता है वो फल, वो क्या है कि हमारे शोक मोह और भय को नष्ट करने वाली जो भगवत भक्ति प्रेमा भक्ति वो भावना हृदय में फूटे। ये भागवत जी का लक्ष्य है, भागवत जी का यही लक्ष्य है। अन्य हमारे भौतिक कार्यों को सिद्ध करना भागवत जी का लक्ष्य नहीं है, वो तो साइड इफेक्ट है, वो तो ऐसे ही हो जाता है फ्री में। और जो लक्ष्य वो ये है, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवतम सुने, और एक लाइन ऐड करते और गुने भी, सुने ही सुने ना, सुने तो हो ही रहा, गुने भी, जो श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि के श्रवण से जागृत होने वाली श्री कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति को उपयुक्त रीति में लगाने में दक्ष हो। कैसे गुरु महाराज से सुने, कैसे गुरु से सुनी जाए भागवतम, जो उसके सार को समझते हैं और उसमें नियुक्त करने का जिनमें सामर्थ्य हो, अन्यों को भी एसेंस को समझते हैं, यही बहुत नहीं है, उसमें स्वयं भी पटु हैं, अन्यों को भी लगाने में पटु हैं। ऐसे ऐसा दिव्य प्रामाणिक कार्य और जो ये सारी प्रक्रिया, इसको कहते हैं भागवत धर्म। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, चलिए आगे श्रवण कर ही लेते हैं जब घुस गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का मत है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे इस स्कंद के जो हम सुन रहे हैं, एकादश स्कंद, इसके 13वें अध्याय में हंस गीता भी श्रवण करेंगे। उसमें वर्णित जो त्रिदंडी संन्यास है वो ग्रहण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो ग्रहण कर पाएंगे इस त्रिदंड संन्यास को, जिन्होंने श्रीमद् भागवतों को पचा लिया है, उसका एसेंस समझ लिया है। तथा कथित वैष्णव
जो कि शरीर मन तथा वाणी पर पूर्ण संयम की उपेक्षा अपने विचलित मानसिकता से करता है, वह प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा इंद्रिय भोक्ता वैष्णव संन्यास का वेश और दंड धारण करने का स्वांग रचता भी है, तो उसे वांछित फल अर्थात श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकेगा। प्रामाणिक वैष्णव को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति और मानसिक चिंतन के किसी भी प्रकार के मल से अपने आप को मुक्त करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य करे और प्रेम पूरित हृदय से प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करे। प्रामाणिक गुरु के उच्च पद को सदा स्मरण रखने से शिष्य को श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकेगी। सर्वतो मनसो असंग मादो संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूते श्रद्धा यथोचितम। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे और अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। क्यों शब्द ऐड किया सकारात्मक? क्योंकि एक नकारात्मक अनुशीलन भी होता है। उनके आसपास घूमेंगे और उनमें दोष दर्शन करते रहेंगे। उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए, समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए। जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर हैं, उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। नित्य धर्म और व्यवहार भक्तिविनोद ठाकुर जी इतनी सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं। जो ये भक्ति राज्य जहाँ हमें गलती से एडमिशन मिल गया है, ये बहुत ही हायर लेवल का है। अब ठाकुर जी हमारे रखवाले हैं, क्योंकि बस का तो है नहीं ऐसा खतरनाक मार्ग पे चल पाना। गुरु वैष्णव के पास ही संभव है और इसको समझते जाना ठीक से ये भी परम आवश्यक है। हो सकता है इसमें बहुत सारा क्या अधिकतर ही ऐसा जो दिमाग से ऊपर जाने वाला है, फिर भी श्रवण करते रहेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी ऐसी बुद्धि दो कि हम इसको समझ पाए, जीवन में अप्लाई कर पाए। तो बहुत ही सूक्ष्म है। भागवत जी का एक स्वरूप हमने बचपन से देखा है ना, जैसे देखा है टीवी में भी सुनी, आजू बाजू भी भागवतें होती रहती थी, सुनी तो बहुत है। मजा आता है भागवत का, एक ही मजा है, यही अर्थ था। 7 दिन तक कथा होती है, लास्ट में प्रसाद मिलता है। मेरे लिए तो ऐसा ही था बचपन में भी, जहां भी कथा हो इसलिए जाना जरूर है, स्कूल से आके भी लास्ट में प्रसाद मिलता है और कीर्तन में मजा आता है, ताली बजाओ बहुत मजा आए। और जो श्रीमद् भागवतम है वो इस सब से बिल्कुल ही अलग है। श्रीमद् भागवतम है परमहंस संहिता, उसको समाज में अलग प्रकार से देखा जाता है। एक उत्सव मजा आनंद कुछ ऐसा फेस्टिवल सा ऐसे कुछ चल रहा है, पर ये बिल्कुल इससे इतर है। यह परमहंस संहिता, जो इसमें घुसेगा तो फिर वो ठीक से ही बाहर निकल पाएगा समझ के। पर वही है कि इसको श्रवण किया जाए ऐसे परमहंसों से और एप्लीकेबल फॉर्मूला समझते हुए जीवन में अप्लाई करते चलेंगे। बहुत ही सूक्ष्म ये शास्त्र है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। वेद व्यास जी जब सब लिख लिख के थक चुके, नारद जी की प्रेरणा से फिर इसका संकलन हुआ है। तो इसको अन्य शास्त्रों जैसा ही समझ के उपेक्षा नहीं की जा सकती। अधिकतर जो ये प्रसंग है इसमें, यह नव योगेंद्र जो संवाद है बहुत ही सूक्ष्म सा है। इसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी श्रवण करते चलेंगे तो अधिकार उन्नत तो होते जाएगा, ना सुनने से तो कुछ नहीं होगा। इसमें विशेषतः जो है वो प्रैक्टिकली जो भक्ति है उसका निरूपण, माया तत्व, व्यवहार कैसा, जो वैष्णव सदाचार एक प्रकार से कहेंगे वो कैसा होना चाहिए, क्या है ये राज्य। एक तो बाहर से लगता है ना, भक्ति होती है, कुछ गुरु बनाते हैं, उनसे माला लेते, माला जपते हैं, जब गुरु जी आते दंडवत करते, कुछ प्रणामी देते हैं, कभी घर में बुलाते हैं, उनसे प्रसाद पवाते हैं सब। पर इससे भी काफी आगे सूक्ष्मतर विषय है और बहुत अच्छे से भागवत जी इसके साथ पूरा पूरा न्याय करती है। जो भक्ति धर्म है, जो भागवत धर्म, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है भागवत जी। इसीलिए प्रथम स्कंद में क्लियर किया था सुखदेव गोस्वामी जी ने
कि भैया इसमें धर्म प्राचित कहतवा निर्मत्सराण, या कुछ नहीं चलेगा फालतू का मजाबाजी। भागवत जी में तो वही बोला जाएगा जिससे वास्तविक मंगल होगा। भागवत जी का आश्रय भी वही ले जिनको वास्तविक मंगल चाहिए। इसीलिए कक्ष जब ये भागवत जी प्रारंभ हम सब कर रहे थे, बहुत सारे लोग उस समय आ रहे थे और उन सबको यही कहा गया था कि सबके समझने की बात है नहीं है, जिनका गुरु पदाश्रय हो गया हो ठीक से वही समझ पाएंगे, वो भी कुछ कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड है। तो फिर समय के चलते चलते काफी लोग गायब भी हो गए जिनकी क्षमता से बाहर था। फिर भी गुरु वैष्णव कृपा से अभी हम लोग टिके हुए हैं। गुरुदेव की कृपा है, वैष्णव की कृपा है। जो भागवत जी इसमें कुछ भी फालतू का नहीं है, किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी की बड़ाई। जो स्पष्ट जो जीव मात्र का जिसमें वास्तविक कल्याण है, वास्तविक भलाई, उसी धर्म का निरूपण किया गया। चलिए इस प्रसंग को आज यहीं पे विश्राम देंगे, नहीं तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हरे कृष्णा।